कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। दोस्तों, इस शब्द को हमें कई बार पहले भी सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे कि हाँ, कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है। लेकिन क्या कभी हमने इसका मतलब समझने का प्रयास किया है क्या, कि वास्तव में एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं किया भी होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा या समझा भी होगा, जो कुछ भी है। लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे गहराई से कि वास्तव में कंसिस्टेंसी होती क्या है, निरंतरता होती क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कार्य आज किया, उसे आप कल भी करते हैं, परसों भी करते हैं, उसके अगले दिन भी करते हैं, करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जैसे हम छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, स्कूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कई बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कई जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन है, किसी का बिजनेस है, जो कुछ भी है। कई स्टूडेंट्स जो है कॉलेज भी जाते हैं। तो उनका जो डेली आना जाना कंटिन्यू फिक्स टाइम होता है, कितने बजे आपको जाना है, इतने बजे आपको वापस आना है। तो आप जो डेली जाते हैं, जो रूटीन है आपका, उसे आप पूरी तरह से निभाते हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी, वह निरंतरता है। कईयों का नियम होता है कि डेली इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे नहाना है, इतने बजे धोना है, जो सिस्टम होता है उनका, तो वो क्या सिस्टम के साथ चलते हैं, वो क्या कंसिस्टेंसी है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, नॉर्मली स्टूडेंट की मैं बात करना चाहूँगा। दिक्कत यहाँ आती है कि इस कंसिस्टेंसी को बनाए कैसे रखें। जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, उनको टीचर कहते हैं कि अपने आप को जो है डेली 1 से 2 घंटे आपको घर पे जो है रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन अपन क्या करते हैं, पहली गलती तो ये, घर पे अपन पढ़ाई करते तो हैं, लेकिन जैसे वो बोलते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, घर पे 1 से 2 घंटे आपको पढ़ना है, अपन क्या कर लेते हैं, एकदम से बर्डन उठाते हैं। जैसे कि आज का ही दिन है, बाकी दिन तो है ही नहीं। एकदम से अपन सोचते हैं कि नहीं, मैं तो क्या 1-2 घंटे थोड़ी पढ़ाई करूँगा, मैं तो एकदम से काफ़ी पढ़ाई कर लूँगा। 5 से 10 घंटे पढ़ाई करने की अपन सोचते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तक अपन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। इससे अच्छा क्या है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकालिए और उतनी ही पढ़ाई कर लीजिए, काफ़ी है। दूसरी चीज़ कि आपने चलो ठीक है, अपना जितना आप एफर्ट कर सकते थे उतना आपने जो है टारगेट बना लिया। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा देखो, पढ़ाई की बात नहीं है, जो भी आप कोई भी आपका गोल हो, टारगेट हो, उसे आप अचीव करना है, तो उसके लिए भी ये है। तो टारगेट अचीव करने की, गोल अचीव करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपने क्या है, 1 घंटा 2 घंटा जितना आप निकाल सकते थे उतना आपने निकाला, ठीक है। इसके बाद में क्या, इसके बाद में ये कि नेगेटिविटी आ जाती है अपने अंदर। एक और चीज़ है जिसकी वजह से, वो क्या, आपने आज किया, कल किया, परसों किया, और मान लीजिए उसके अगले दिन आपका मन नहीं करता है कि मुझसे तो नहीं होगा। वास्तव में ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है, सभी के साथ होता है। तो मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती है कि यार अपने ड्रीम के लिए काम करने की, लगता है कि छोड़ दें। लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि 3-4 दिन आपने किया, 5वें दिन आपका मन नहीं करता, तो क्या करना है, 5वें दिन मत करो ना यार, 6वां दिन भी तो आएगा ना। उस दिन आपको अपने आप को तैयार करना है और फिर से लग जाना है काम पर। देखो, फेलियर ये नहीं होता कि आपसे 1 दिन काम नहीं हुआ, अपन उसको फेलियर मान लेते हैं और अपन सोचते हैं मुझसे तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं, और वहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। आपको यह नहीं करना। ये ऐसा अगर आपके साथ होता है, सभी के साथ होता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि 5वें दिन तक आपने कर लिया, 6वें दिन आपसे काम नहीं होता अपने गोल के लिए, तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं यार, आजा छुट्टी कर लेता हूँ, कल से फिर से बाउंस बैक करना है आपको, फिर से तैयारी करनी है और फिर से काम पे लग जाना है। तो यहाँ पर क्या है, आपने अपने आप को मोटिवेट किया, तो आप फेलियर की तरफ थोड़ी जा रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। हर बार लाइफ में देखिए, आप अगर कुछ भी अचीव करना चाहेंगे ना, हर बार आपके साथ यही होगा। आपका मन कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन जब आपका मन नहीं करता तब भी आप अपने को पुश करते हैं, नहीं कर पाते, तो अगले दिन दोबारा से आप फिर से जो बाउंस बैक करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। तो यह है आपकी जो है सक्सेस है। तो आपको क्या करना है, एक जो आपने स्टोरी सुनी होगी ना पहले, कि एक खरगोश और जो है कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसको अपने आज एक नया मोड़ देते हैं। नया मोड़ ये है कि कछुआ भी चलता है, खरगोश भी चलता है, दोनों की दौड़ होती है, लेकिन जीतता कौन है, कछुआ, क्योंकि वह धीरे धीरे चलता है।
खरगोश क्या करता है कि एकदम से लंबी छलांग मारता है और ये सोचता है कि मैं जल्दी जीत जाऊंगा, फास्ट चलता है। तो आपको ना तो फास्ट चलना है ना धीरे चलना है, ना तो आपको एकदम से बड़ा कदम उठाना है ना एकदम से छोटा कदम उठाना है, ना आपको धीरे चलना है ना आपको तेज चलना है। आपको केवल चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। धीरे धीरे आप अपने गोल के करीब पहुंच जाओगे। इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा। ज़्यादा बड़ा कदम ना उठाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। 1 से 2 घंटा मोस्टली आप पढ़ाई की मैं बात करना चाहूँगा, 1 से 2 घंटा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, उतना ही निकालिए। 3-4 दिन आपने किया, उसके बाद में नहीं होता है, कोई बात नहीं, उस दिन को छोड़ दीजिए, फिर से दोबारा से कीजिए, दोबारा से कीजिए, करते जाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको ना तो धीरे चलना है ना तेज़ चलना है, आपको रुकना भी नहीं है, बस धीरे धीरे चलते रहना है और गोल के पास पहुंच जाना है। थैंक यू सो मच।